दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल आई अपने बेटे से मिलने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, विकासपुर नामक गांव में एक जानकी नाम की औरत रहा करती थी, जो कि बेहद दुष्ट थी, बेहद चालाक थी। वो हमेशा अपने पति को मारा करती थी। सब जगह तो अपने पति अपने पत्नी को मारते हैं, लेकिन वहाँ उल्टा हुआ करता था। वो अपने पति को हमेशा मारा करती थी और वो बाहर नौकरी भी किया करती थी, जिस वजह से उसका पति उसके बेटे और अपनी पत्नी को संभाला करता था। जिस वजह से एक दिन उसके पति को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पत्नी को जान से मार देता है। और उसके पत्नी को मारने के बाद उसकी पत्नी की जबरदस्ती हत्या करने की वजह से उसकी पत्नी चुड़ैल बन जाती है। लेकिन उसकी पत्नी अपने बेटे विकास से बहुत प्यार किया करती थी, इतना प्यार किया करती थी कि उसके लिए वो किसी की जान भी ले भी सकती थी और दे भी सकती थी अपनी जान। जिस वजह से अपने बेटे से दूर होने की वजह से वो अपने पति से बहुत गुस्सा रहती है। लेकिन उसका पति जानकी को जानबूझ के नहीं मारा था, उसे गलती से गुस्से में हो गया था, जिस वजह से वो जानकी से हर रोज़ रात में माफ़ी मांगा ही करता था। जिस वजह से जानकी को भी अपने गलती का एहसास था कि वो अपने पति को इतना क्यों मारती थी, क्यों उसे इतना परेशान करती थी, वो क्यों इतना मुझसे परेशान हो कि वो मेरे पे चाकू उठा लिया मारने के लिए। ये वो सोचती थी कि अगर मैं उस टाइम अच्छे से अपने पति के साथ बिहेव की रहती तो मैं भी आज ज़मीन पे अच्छे से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती रहती। इसमें मेरे पति की भी कोई गलती नहीं है, जिस पे हर रोज़ वो अपने बेटे से मिलने जाया करती। लेकिन धीरे ही धीरे समय बीतते जाता है और उसके बेटे को अपनी एक माँ की याद सताने लगती है, जिस वजह से उसके पापा बोलते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए दूसरी शादी करूँगा, और उसके पापा दूसरी शादी कर भी लेते हैं। लेकिन उसके बेटे को उसकी दूसरी वाइफ से इतना ज़्यादा प्यार मिलने लगता है, इतना ज़्यादा प्यार मिलने लगता है, इतना ज़्यादा प्यार मिलने लगता है कि जानकी को ये बात पछता ही नहीं है। उसकी दूसरी वाइफ उसके बेटे को बहुत प्यार करती थी, जिस वजह से जानकी बहुत ज़्यादा जलस होने लगती है कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, मेरी जगह मेरी बेटे की दुनिया में तो कोई भी नहीं ले सकता। जिस वजह से वो हमें फिर जीत के दूसरी पत्नी से भी, मोनिका से भी गुस्सा होने लगती है और जाती है मोनिका को बहुत डांटती है और डरवाती भी है, जिससे मोनिका डर कर बोलती है कि मैं अब कुछ नहीं करूँगी जैसा मेरी दीदी चाहती हैं। और फिर बाद में मोनिका पता लगाने की कोशिश करती है इंद्रजीत से कि बताइए जानकी दीदी की मौत कैसे हुई। तो फिर उसे इंद्रजीत बताता है कि जानकी की मौत मेरी वजह से नहीं, उसके खुद के बेटे की वजह से हुई थी, मेरे बेटे विकास की वजह से हुई थी, उसकी बेटे विकास की वजह से हुई थी। क्योंकि उस दिन मैंने चाकू नहीं उठाया था, विकास ने गलती से उन्हें उसे धक्का दे दिया था और चाकू जाके उसके पेट में लग गया था। लेकिन मैंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो विकास से बहुत प्यार करती थी। अगर उसे पता चलता कि वो विकास ने उसे गलती से मार दिया तो वो कभी माफ़ नहीं कर पाती अपने आप को। ये बात सुन के बहुत ज़्यादा मोनिका जानकी भी सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर जाके अपने पति को गले लगा के माफ़ी मांगती है और मोनिका से माफ़ी मांग के अपने बच्चे को हाल चाल पूछ के वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।